सो गाइज आज हम बात करेंगे सेंट वेरिफिकेशन मेल के बारे में कि आप कैसे वेरिफिकेशन मेल सेंड करोगे। अगर बाय द वे यूजर क्या करता है, आई थिंक आपने हमारे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो रजिस्टर कोई जाता है, ठीक है, और बाय द वे कोई मान के चलिए यूजर जो है रजिस्टर करता है लाइक समथिंग दैट, और लाइक मैं यहाँ पे कुछ रजिस्टर कर रहा हूँ यूजर को, मोबाइल नंबर वगैरह कुछ डाला, वेरिफिकेशन करूंगा मैं इसका। तो यहाँ पर पासवर्ड भी उसने कुछ डाल दिया, रजिस्टर किया। ठीक है, अब रजिस्टर कर लिया तो यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया, यूर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली, प्लीज वेरीफाई योर मेल। अगर बाय द वे मान के चलिए गाइज उसकी जो मेल है, ठीक है, उसने क्या किया कि उसकी मेल पर उसने चेक ही नहीं किया, मतलब उसने बोला रजिस्टर कर लेता हूँ, बाद में मैं वेरीफाई कर लूंगा। बाय द वे मान के चलिए उसके पास गलती से मेल कट जाता है, ठीक है, तो उसके पास एक ऑप्शन होना चाहिए ना कि हमारी साइट पर वो दोबारा से सेंड कर सके वेरिफिकेशन ईमेल को। ठीक है, तो हम अपने लॉगिन पर दे सकते हैं। तो हमारा लॉगिन ये रहा, हम यहाँ पर एक ऑप्शन दे देते हैं कि वेरिफिकेशन। ठीक है, तो उसमें हम करवाएंगे अपनी फंक्शनलिटी ऐड। तो चलिए गाइज मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो इसे नीचे कर देता हूँ, और सबसे पहले गाइज हमें क्या करना होगा, यूजर्स में जाते हैं, लॉगिन पर जाते हैं, हमें एक लिंक ऐड करना होगा। ठीक है, तो लिंक ऐड करना होगा। तो अभी हम यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड को नीचे हम रख लेते हैं, इसी के नीचे। तो एंकर टैग बनाऊंगा बेसिकली मैं यहाँ पर, एंकर टैग। ठीक है, अब HREF में मैं पास कर दूंगा जो हमारा एक पाथ होगा जिस पर हम व्यू को लोड कराएंगे। तो वो हम करा लेते हैं रीसेंट, या कुछ भी करा सकते हैं लाइक वेरिफिकेशन। ठीक है, एंड देन गाइस मैं यहाँ पे लिखूंगा वेरिफिकेशन, तो V कैपिटल कर देता हूँ। अब ये गाइस हमारा बन चुका है और मैं यहाँ पर लोड करूंगा तो वेरिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, अब जैसे इस पर यूजर क्लिक करेगा तो उसे एक वेरिफिकेशन फॉर्म दिखाई देना चाहिए जिसमें वो ईमेल डालेगा, तो वो एग्जिस्ट मतलब एंड सेंड कर देगा मेल। ठीक है, तो अभी देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले एक व्यू बना लेते हैं इसी का। तो न्यू फाइल वेरिफिकेशन डॉट EJS। ठीक है, हमने ये किया। अब देखिए गाइस मेरे को क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो देखिए मैं गाइस यहाँ पर वीडियो को लंबी नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, तो ये मेरे पास जो ऑलरेडी यहाँ पर कोड डाला हुआ है, मैं इसी को फॉरगेट वाले को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि बड़ा ना हो। देखिए मैसेज हमें जरूर चाहिए होगा, क्योंकि क्या पता जो यूजर यहाँ पर मेल डालेगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, या रॉन्ग ईमेल एग्जिस्ट करता हो, या फलाना ठिकाना जो भी होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें बेसिकली ईमेल नाम का फील्ड चाहिए, क्योंकि यूजर से हम ईमेल एंटर करवाएंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, सेंट वेरिफिकेशन लिंक, वेरिफिकेशन लिंक। ठीक है, इतना काम कर देंगे जो भी आप चाहते हैं। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले हमारा व्यू तो बन चुका है, और अब हमें यहाँ पर राउट भी सेट करना होगा। तो हम इस पर्टिकुलर राउट के लिए हम अपना काम करने वाले हैं। तो मैं चलता हूँ, इन दोनों फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ, अपने राउट्स पर जाता हूँ, सबसे पहले राउट सेट कर देता हूँ। राउट सेट करूँगा यूजर राउट और डॉट गेट। ठीक है, गेट पर ही हम चलाने वाले हैं बेसिकली। एंड देन गाइस स्लैश वेरिफिकेशन है बेसिकली हमारा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी बेसिकली हम यूजर कंट्रोलर के अंदर अपना कंट्रोलर के अंदर मेथड बनाएंगे। तो अभी देखिए मेथड बनाया नहीं है, पर हम यहाँ पर अभी बेसिकली यहाँ पर बता देते हैं कि हम ये मेथड बनाने वाले हैं। तो हम कंट्रोलर के अंदर जाकर के वो मेथड बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या मेथड बनाता हूँ, वेरिफिकेशन लोड। ठीक है, मतलब वेरिफिकेशन वाले फॉर्म को हम लोड कराएंगे। तो हम चलते हैं गाइज अपने कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर हम आ चुके हैं कंट्रोलर के अंदर। सबसे नीचे जाऊंगा, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक कमेंट बना देता हूँ। बेसिकली गाइज आई थिंक कि आपने हमारे सभी ट्यूटोरियल्स को फॉलो किया हो, तभी आप हमारे इस ट्यूटोरियल पर आए हो। ठीक है, फॉर वेरिफिकेशन सेंड लिंक, सेंड मी लिंक। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं गाइज यहाँ पर एक मेथड बनाऊंगा जो कि मैंने वहां पर पास किया हुआ है, एंड देन इक्वल असिंक मेथड बनाने वाला हूँ बेसिकली मैं यहाँ पे, असिंक मेथड फैक्ट एरो मेथड बनाऊंगा, और जिसमें क्या होगा बेसिकली रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स आएगा। एंड देन गाइज यहाँ पर मैं ट्राई कैच यूज करने वाला हूँ, और ट्राई कैच में कंसोल डॉट लॉग। एंड देन गाइज यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरर डॉट मैसेज को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, एरर डॉट मैसेज। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, क्या करूंगा, लोड कराऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, रेंडर रेंडर बेसिकली रेंडर करना था। और हम यहाँ पर अपना फाइल का नेम दे देंगे लाइक वेरिफिकेशन, जो हमारी फाइल का नेम है, व्यू फाइल का नेम। एंड देन गाइज अभी क्या करने हैं, हमें ऐसे एक्सपोर्ट भी करना है, वरना हमें को एरर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से करते हैं एक्सपोर्ट। एंड देन गाइज यहाँ पर करते हैं हम रिफ्रेश। ठीक है, तो अब लोड होना चाहिए बेसिकली, क्यों एरर आ रही है बेसिकली चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे।
तो हम यहाँ पर जाना होगा हमें टर्मिनल पर। तो अभी बेसिकली सर्वर स्टार्ट हुआ है अभी, ठीक है। तो अब हाँ लोड हो चुका है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पर फॉरगेट की जगह हम कुछ व्यू में चेंजेस कर देते हैं। तो व्यू में हम क्या लिखेंगे, क्या वेरिफिकेशन वाले में यहाँ पर हम डाल देते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वेरिफिकेशन एंड देन गाइस हमारा चल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर यूजर मेल डालेगा लाइक समथिंग, मान के चलिए मैंने डाली यहाँ पर साइबर कॉलेज वेब। ये देखिए ये वाली मेल जो है ये वाली यहाँ पर ओपन है, तो मैं इसी पर काम करके आपको दिखाऊंगा। तो @gmail.com, ठीक है। सेंड वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करेगा तो उसे मेल जानी चाहिए। पर यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, अभी हमने क्या किया यहाँ पर गाइस, दूसरा मेथड कॉल हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर जो वेरिफिकेशन वाले में ना हमने यहाँ पर किया हुआ है फॉरगेट वाला। तो हमें इसे एक्शन को हटाना होगा यहाँ से। हम यहाँ से एक्शन को एम्प्टी छोड़ देते हैं, जिससे कि क्या होगा हमारा गाइस वेरिफिकेशन वाला पर ही चलिए, ठीक है। तो यहाँ से जाते हैं वेरिफिकेशन वाले पर जाते हैं एंड देन गाइस ईमेल तो एडजस्ट करती मतलब एंटर कर लेते हैं यहाँ पे cybercollegeweb@gmail.com एंड देन गाइस सबमिट करूंगा। तो अभी हमारा ये पोस्ट मेथड बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यू वगैरह तो सेटअप हो गया है, इसे नीचे कर देते हैं, राउट में जाते हैं, एक और राउट बना लेते हैं जो कि हमारा होगा पोस्ट का डॉट पोस्ट एंड देन गाइस यहाँ पर मैं क्या करूंगा स्लैश वेरिफिकेशन पे हम क्या करेंगे गेट कर लेंगे अपनी रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो यूजर कंट्रोलर डॉट और हम यहाँ पे लिखेंगे सेंड वेरिफिकेशन लिंक, ठीक है। मैंने ये मेथड बनाया, बेसिकली अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कौन सा मेथड, सेंड वेरिफिकेशन लिंक, और असिंक मेथड होगा ये बेसिकली। और हम यहाँ पे क्या करेंगे फैक्टरो मेथड यूज करने वाले हैं एंड रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, और अगर कोई एरर आती है तो हम ट्राई कैच में हैंडल करेंगे उसको एंड देन गाइस कंसोल डॉट लॉग करा देंगे। ये काफी बेहतर होता है, इस तरीके से आपको कोड करना चाहिए बेसिकली एरर डॉट मैसेज, ठीक है। एंड देन गाइस हमें मेल मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक मेल के लिए और एक वेरिएबल बना लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ठीक है। तो अब गाइस हमें जो है मेल मिल चुकी है, ठीक है। अब हमें इसे चेक करना होगा किस मॉडल में, यूजर मॉडल में, ठीक है। बेसिकली हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो यूजर डॉट फाइंड वन, ठीक है। फाइंड वन पर जाऊंगा क्योंकि हमें एक ही मतलब मेल है, एक ही यूजर अकाउंट मतलब हो सकता है। तो ईमेल बेसिकली हमारा जो फील्ड है वो क्या है, बेसिकली यहाँ पर मोंगोडीबी में अगर आप देखें तो मैं जाता हूँ यूजर मैनेजमेंट सिस्टम में एंड देन गाइस इसके अंदर जो है हमारा एक कलेक्शन है यूजर्स नाम का, और जिसमें हमारे कुछ यूजर्स हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कुछ यूजर्स हैं और जिसके फील्ड नेम है ईमेल, ठीक है। एंड देन गाइस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कॉलन ईमेल लिख देता हूँ जो कि हमें मिल जाएगी। अब ये क्या करेगा, कुछ प्रॉमिस वगैरह रिटर्न करेगा, तो हम उसे क्या कर लेते हैं बोल देते हैं कि भाई प्रॉमिस कर रहे हो, तो हम अवेट मतलब वेट कर लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे देख लेते हैं यूजर डेटा, क्या डेटा आएगा। बाय द वे गाइस जो है यूजर की मेल गलत हो सकती है, ठीक है, या उसने गलत ईमेल डाली हुई है, एग्जिस्ट ही नहीं करते आपके डेटाबेस में, तो हमें यहाँ पर सारी कंडीशंस चेक करनी होंगी, ठीक है। तो अगर इफ यूजर डेटा मिल जाता है तो गाइस ठीक है, एल्स में हम क्या करेंगे यहाँ पर उससे बोलेंगे कि भाई आपकी मेल जो है गलत है, ठीक है। तो हम यहाँ से बोलेंगे रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रेंडर में हम क्या करेंगे बेसिकली हमने स्लैश वेरिफिकेशन पर ही सॉरी ये रहा हम अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मेरे को जो है यहीं पर दिखाना चाहिए था बेसिकली। तो साइट अभी नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है बेसिकली, अभी क्यों नहीं चल रही है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर वर्क पूरा नहीं किया और हम रन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उस पर मैसेज शो करा देंगे। तो हम यहाँ से वेरिफिकेशन नाम का जो हमारा व्यू है वो सेंड करेंगे और उसके साथ एक मैसेज भेज देंगे कि भाई आपकी मेल जो है यहाँ पर गलत है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज चेक योर मेल, या हम ये भी लिख सकते हैं दिस ईमेल इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। अगर बाय द वे गाइस उसको जो है यूजर डेटा मिल जाता है तो अब हमें यहाँ से क्या करना होगा, मेल सेंड करनी होगी। तो हमें यहाँ पर देखिए मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में ऑलरेडी बताया हुआ है कि देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है एक मेथड, जो कि हम मेथड इसलिए बनाते हैं कि बार बार हम यूज कर पाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेंड वेरीफाई मेल का ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है, नहीं देखा तो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें मैंने नेम ईमेल और यूजर आईडी मतलब इसमें पास की हुई है, जिससे क्या होगा हम उस यूजर को क्या करेंगे भेज देंगे कि आप यहाँ से ईमेल को वेरीफाई कर लो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ से
बाय द वे मान के चलिए हम इसको क्या करते हैं, मेथड को कॉल, तो इसमें नेम ईमेल यूजर आईडी हमें पास करने होंगे। तो हम चलते हैं अपने मेथड में। तो ये रहा हमारा मेथड, सॉरी ये नहीं है, यूजर लॉग आउट है, लास्ट में ये रहा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर यूजर डेटा मिल जाता तो हमें यहाँ पर यूजर का क्या देना होगा, पहला जो है यूजर डेटा डॉट नेम होगा उसका, एंड देन गाइज नेम है बेसिकली नेम, एंड देन गाइज उसका है यूजर डेटा डॉट ईमेल, ईमेल हो गई। और हमारा एक और है यूजर डेटा डॉट यूजर आईडी, ठीक है, सॉरी यूजर आईडी है तो अंडरस्कोर आईडी पास करना होगा। तो एक बार और चेक कर लेते हैं कि ये मेथड कहीं यही फील्ड ले रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा, ठीक है, नेम ईमेल और यूजर आईडी, बेसिकली इतना ही है। और चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे नीचे आकर के हमने सेंड तो कर दिया मेल, अब हमें यहाँ से रेस्पॉन्स भी सेंड करना होगा कि भाई आपके पास मेल चली गई, जा करके चेक करो। तो रेंडर, एंड देन गाइज यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, स्लैश वेरिफिकेशन को लोड करा देंगे, मतलब भेज देंगे यहाँ से। एंड देन गाइज उसके साथ एक मैसेज और हम यहाँ से भेज देंगे कि क्या करो प्लीज, यहाँ पर हम बोल देते हैं रीसेंट वेरिफिकेशन मेल सेंड योर मेल आईडी, ठीक है, प्लीज चेक, इतना काम हमको करना है। एंड देन गाइस यूजर जो है अपनी ईमेल आईडी को चेक कर लेगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ इस मेथड को, यहाँ पर नीचे एक्सपोर्ट करूंगा, बेसिकली एक्सपोर्ट करना जरूरी है वरना आपके मेथड चलेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए जो एक मेल है मेरे पास, प्रॉपर मेल, जो कि मैंने यहाँ पर भी खोल रखी है, जो कि ये रही, ठीक है। अभी यहाँ पर फॉर रीसेट पासवर्ड का ये पहले आ चुका था क्योंकि हमने लॉगिन पर वो सॉरी फॉरगेट पर हमने करा दिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है गाइस, यहाँ पर मैं नीचे जाऊंगा और मेरी साइबर कॉलेज वेब नाम की एक ये दिख रहा है अकाउंट, ठीक है, मतलब मेल डली हुई है इसमें। थोड़ा आपको जूम कर देता हूँ तो जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे साफ, ठीक है। अभी क्या ये जो है वेरीफाइड है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्टेटस चेंज करके 0 कर देता हूँ और मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। अब मैं इससे लॉगिन भी नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर जा करके इस मेल को पहले कर देता हूँ कैंसिल, और यहाँ पर हम जाएंगे लॉगिन पर, एंड देन करता हूँ मैं यहाँ पर ईमेल साइबर कॉलेज web@gmail.com, एंड देन गाइस 1 2 3 4 5 6 7 आई थिंक यही पासवर्ड था, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। लॉगिन करता हूँ तो बोल रहा है प्लीज वेरीफाई योर मेल, क्योंकि हमने गाइस यहाँ पर जो है स्टेटस इसका चेंज कर दिया है, 0 कर दिया है। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, वेरिफिकेशन पर जाऊंगा और मैं अपनी मेल को यहाँ पर एंटर करता हूँ, सेंट वेरिफिकेशन मेल। तो ये क्या बोलता है कि इन व्यू डायरेक्टरी, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बेसिकली कहाँ पर हमारी है वेरिफिकेशन, आई थिंक हमने व्यू जो है गलत पास किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन व्यू का नेम रखा हुआ है, और यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो पोस्ट पर आ रही है बेसिकली ये वेरिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन रेस्पॉन्स डॉट रेंडर। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से भी हमने यही की हुई है यानी, ठीक है। एक बार यहाँ पर देखना होगा इन व्यूज डायरेक्टरी व्यूज यूजर्स, तो इसे मिल नहीं रहा है हमारा व्यू वेरिफिकेशन बेसिकली। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कहीं एरर तो नहीं है कुछ नेम में। एंड देन गाइस अगेन हम यहाँ से क्या करते हैं, अगेन हिट करेंगे तो सर्वर रन हो चुका है। दोबारा करता हूँ साइबर कॉलेज web@gmail.com, करा मैंने सेंड, तो अभी भी बोल रहा है कुछ समथिंग, देखना पड़ेगा एक बार और। तो क्या बोल रहा है, ये रेंडर नहीं कर पा रहा स्लैश वेरिफिकेशन को। तो रेस्पॉन्स डॉट रेंडर मैसेज हमने सेंड किया यहाँ से, एंड देन गाइस यहाँ पे भी हमने किया हुआ है, बट सॉरी यहाँ पर हमने स्लैश लगा दिया है, बेसिकली हमें ये थोड़ी लगाना है, तो स्लैश की मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। एंड देन गाइस यहाँ पे हम करते हैं हिट अगेन, अब चलेगा, ठीक है। अब मैं डालता हूँ मेल एंड देन सेंड, ठीक है। तो ईमेल इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करती ये बोल रहा है। तो अब हम चेक करते हैं कि भाई मेल तो आई नहीं, साइबर कॉलेज web@gmail.com सेंड वेरिफिकेशन मेल, तो अब प्रॉपर डालिए, ठीक है। तो रीसेट वेरिफिकेशन मेल सेंट योर मेल आईडी प्लीज चेक, ठीक है।
तो ये जा चुकी है और देख सकते हैं गाइस यहाँ पर भी आ चुकी है 4 वेरिफिकेशन मेल जो कि अभी आई हुई है। 2 मिनट भी 2 मिनट बोल रहा है, ठीक है। वही हम दोबारा सेंड कर लेते हैं एक और बार। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोबारा सेंड करता हूँ। तो अभी भी मैसेज वही है और यहाँ पर देखते हैं कि मेल क्या आती है। देखो आ चुकी है एक मेल, ठीक है। तो अब यहाँ पर आई है 0 मिनट है वो, ठीक है। अब यहाँ पर हम वेरीफाई पर जाएंगे। वेरीफाई पर जाने के बाद बोल दिया इसने यूर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड। तो अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपना स्टेटस क्या है। तो क्या है स्टेटस, अपडेट हुआ है या नहीं, तो हम जाकर के देखें तो साइबर कॉलेज वेब का देख सकते हैं यहाँ पर गाइस इज वेरीफाइड 1 हो चुका है। अब मैं जाकर के यहाँ से लॉगिन करूँ तो लॉगिन होना चाहिए अब मेरे को। तो साइबर कॉलेज वेब डाली यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन गाइस लॉगिन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस प्रॉपर लॉगिन हो पा रहा हूँ, मतलब हमारा रिसेंट वेरिफिकेशन मेल का बढ़िया तरीके से चल चुका है, ठीक है। लॉग आउट करता हूँ एंड देन गाइस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं यूजर प्रोफाइल के बारे में कि यूजर प्रोफाइल में यूजर क्या क्या यहाँ पर शो करा सकता है अपना डेटा, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, लॉगिन कर पा रहा हूँ और यहाँ पर मेरे को कुछ डेटा भी शो कराना होगा जिसको आगे हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो देखना ना भूलिएगा। सो थैंक यू।